नमस्कार, जय गुरुदेव। उठो धरा के अमर सपूतो। पिछले वीडियो में हमने इस कविता का समूहगान और कवि परिचय दोनों प्राप्त किया था। तो आज इस कविता की समझूती प्राप्त करेंगे। तो कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता का जो प्रयोजन था वो बताते हैं कि ब्रिटिश सल्तनत के समय हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम रहा और इस गुलामी से हमें 15 अगस्त 1947 के दरमियान आज़ादी मिली। तब तक हमारे देश की बहुत बर्बादी हुई। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। ये कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। तो शुरू करते हैं कविता की समझूती। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, पुनः नया निर्माण करो। मतलब अब गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। तुम अब फिर से, जो ब्रिटिश सल्तनत के समय हमारा देश बर्बाद हो चुका था, तुम इस देश का फिर से नवनिर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। मतलब अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। मतलब कवि कहते हैं कि आज़ादी की ये नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहा है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। मतलब आज देशवासी खुलकर सांस ले रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग, नव प्राण भरो। मतलब कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। कली कली खिल रही उधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों,
पुनः नया निर्माण करो। मतलब कवि कहता है कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहता है कि देश के बालकों से हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। और फिर से जो भारत विदेशों में सोने की चिड़िया के नाम से पहचाना जाता था, वैसी ही पहचान तुम्हें फिर से वापस लानी है। और इसीलिए वो बार बार कहता है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ पर ये कविता पूरी होती है। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखकर ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय गुरुदेव।